बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाफ़र हुसैन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफार्म से। जब तक हमारे मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, इसी तरह जो कारोबारी सरगर्मी हैं वो मुतासिर होती रहेंगी। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहरिया टाउन कराची 2 से कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ जो होगा सेल होगी उस चीज़ की, वो चीज़ें हमें देखने में नहीं आई। हाँ, हालांकि डील्स भी अच्छी थी। हम देखते हैं 250 गज़ या 125 गज़ के, ख़ास कर कमर्शियल को देखते हैं तो बहुत अच्छी डील्स थी। उसमें कुछ सेल्स परचेज़ हुई और कुछ विला की सेल परचेज़ हुई, या 125 गज़ और 250 गज़ जो रेजिडेंशियल थे उनकी सेल परचेज़ हुई। बाकी 500 गज़ और 1000 गज़ की कोई कदरे कोई डील देखने में मिली, और बाकी भी जैसा हम चाह रहे थे कि इस तरह से यानी सेल्स होगी वो नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी जो वजह देखने में मिल रही है वही जैसे पाकिस्तान के इस टाइम मुआशी हालात चल रहे हैं और सियासी हालात चल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट्स हैं, ओवरसीज़ जो हमारे बैठे हुए हैं बाहर, वो इतनी ज़्यादा जो सेल परचेज़ है यहाँ नहीं कर रहे रियल स्टेट में। मैं बहरिया टाउन कराची से हूँ। रियल स्टेट के हवाले से ही मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि लास्ट 1 साल से तकरीबन 1 साल होने वाला है, आलमोस्ट कोई 10-11 महीने हो चुके हुए हैं कि जो हमारी रियल स्टेट की फील्ड है वो बिल्कुल अभी तक बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। उस तरह से सेल परचेज़ नहीं हो रही थी जिस तरह से पहले हो रही थी। जब तक हमारे सियासी हालात और माशी हालात सही नहीं होंगे उस वक्त तक शायद ये ऐसे ही रहे। पॉसिबल है कि जून, जुलाई, अगस्त तक जाके ये चीज़ें जो होंगी वो बेटर होंगी। जैसे ही कोई चीज़ कारोबार चलता है तो उसके साथ बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे क्लाइंट्स हैं, उनकी चीज़ों में बढ़ोतरी आती है, उनकी प्राइसेस में बढ़ोतरी आती है, वैसे उसको सेल परचेज़ करने वाले जो यहाँ के रियल स्टेट के लोग हैं और उसके साथ जुड़ी हुई बाकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वैसी की वैसी मईशत जो होती है वो बेटर होती है। जैसे हम कंस्ट्रक्शन को लगा लेते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती, जैसे 1 साल गुजरा है इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से होती, तो उससे सीमेंट सरिया की जो फैक्ट्रीज़ हैं, सीमेंट सरिया में इस तरह मज़दूर हजरात हैं और वो सारी चीज़ें जो होती वो चल निकलती। यानी रियल स्टेट सेक्टर ही से बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। अगर ये बेहतर से बेहतर की तरफ जाता है तो उसके साथ बाकी जो भी फील्ड्स हैं वो भी बेहतर से बेहतरी की तरफ जो है वो चलती हैं। अब इसी बहरिया टाउन कराची को हम देखते हैं तो ये बहुत बड़ा एरिया है। अगर इसमें कंस्ट्रक्शन होनी है और बाकी सेल परचेज तो जैसे है वो चलती रहती है, कीमतें अप एंड डाउन जैसे होती रहती हैं वैसे सेल परचेज चलती रही, वो भी चीज़ें जुड़ी। लेकिन उसके साथ क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़दूर लगे होते हैं, उसमें बाकी और बहुत सारी जो फील्ड्स की चीज़ें हैं वो लगी होती हैं और ये इंडस्ट्री जो है वो चल रही होती है। अब इस लास्ट 1 साल में हम देखें तो बहुत सारे जहाँ से जो मज़दूर हैं वो छोड़ के जा चुके हुए हैं। रियल स्टेट में से बहुत सारे लोग जो हैं आगे पीछे हो चुके हुए हैं और इसी तरह और कुछ चीज़ें जो लगे हुए थे इसी तरह कंस्ट्रक्शन के डिपार्ट से, तो वो चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं। तो स्टेबिलिटी और इन चीज़ों की जो बेहतरी है वो तभी आएगी जैसे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट चेंज होती है और माशी हालात हमारे अच्छे होते हैं, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर से बेहतर हमें जो है वो मिलेंगी। अब हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि ये चीज़ें बेहतर से बेहतर जल्द अज जल्द हों और हमारे यानी पाकिस्तान में ख़ासकर रियल स्टेट सेक्टर में जो बेहतरी है वो जैसे पहले रेल पेल चल रही थी वैसी की वैसी हो, लोगों का जो एतमाद है वो बढ़े, ओवरसीज़ का जो एतमाद है ख़ासकर पहले जो चल रहा था 2020-21 में जो उनका एतमाद था वो वैसे का वैसे बहाल हो और वो चीज़ें काफ़ी से काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी। जब बाहर से डॉलर्स की सूरत में पाकिस्तान में जो अमाउंट है वो आ रही होंगी तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो बेहतर से बेहतर की तरफ जाएंगी। हम भी उम्मीद इसी से लगाए बैठे हैं और अल्लाह करम करेगा वो जो हालात हैं वो जल्द से जल्द बेटर होंगे और हम बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाएंगे। बाकी देखें कि चीज़ें बारहा वही बताते हैं हम कि जो बहरिया टाउन 1 है उसकी जो मार्केट है, उसकी जो प्राइजेज़ हैं चीज़ों की, ख़ासकर विलास की, वो सारी की सारी जो हैं अभी बहुत ही नॉर्मल है।
यानी जब मार्केट बेहतर होती है तो इनकी जो प्राइजेज़ हैं वो भी फिर उसी तरह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो छलांगे लगा के प्राइजेज़ ऊपर जाती हैं। जैसे हमने देखा था 2020-21 में एक एक हफ़्ते में जो प्राइजेज़ थी वो काफ़ी सारी चेंज हुई थी। तो इन्वेस्टर्स के लिए अगर वो देख रहे हैं कि आगे हालात काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, उनको अच्छे होते हुए नज़र आते हैं, तो काफ़ी बेहतर टाइम है इन्वेस्ट करने का। हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो काफ़ी बेहतर हैं इस टाइम। जो BTK1 है, चाहे वो विलास की जाने मूव करते हैं, प्लॉट्स की जाने मूव करते हैं, या जो मॉल्स बन रहे हैं उनकी तरफ मूव करते हैं, या ग्राउंड फ्लोर्स के शोरूम बन रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो उनको कीमतें बहुत से नॉर्मल मिलेंगी। देखिए हालात यहाँ तक हो गए हुए थे कि जो जिन्हा के ऊपर कमर्शियल्स हैं ग्राउंड फ्लोर्स के, वो 1 लाख तक पहुँच चुके हुए थे। 1 लाख तक उनकी डिमांड जो थी वो चल रही थी, बुकिंग 1 लाख पर स्क्वायर फीट से हो रही थी। लेकिन अब वो भी कम हो के 80,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो बुकिंग्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें रेडी हो चुकी हैं वो मिल रही हैं। और इसी तरह विलास के रेट बहुत ही जो प्राइजेज़ हैं वो मुनासिब है इस टाइम। आगे इंशाल्लाह हालात भी बेटर हो जाएंगे, और इस टाइम जो हमें इन्वेस्टमेंट करने का जो वो मौका नज़र आ रहा है BTK1 में, इन चीज़ों पे हम हाथ डाल सकते हैं और उन चीज़ों को हम ले सकते हैं। बाकी किसी भी किस्म का मशवरा करना है तो स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से जो वीडियोज़ हैं वो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।